रिश्ते जब दिल से बंधे होते हैं तो हर त्याग और बलिदान उन्हें और गहरा बना देता है। दो बहनों की कहानी, जिनके बीच का प्यार हर चुनौती को पार कर एक मिसाल बन जाता है। ये कहानी सिर्फ त्याग और बलिदान की नहीं, बल्कि उन अनमोल रिश्तों की है जो हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो आपको अपने रिश्तों की गहराई को महसूस करने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि जब दिल जुड़े हों तो दूरी मायने नहीं रखती। गौरव आजकल अंजलि के बदले व्यवहार से बहुत परेशान था। अंजलि आजकल उससे दूरी बना रही थी, जो गौरव के लिए असह्य हो रहा था। दोनों की प्रगाढ़ता के बारे में स्कूल के सभी लोगों को भी मालूम था। वे दोनों 5 वर्षों से साथ थे। अंजलि और गौरव एक ही स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। वहीं जान पहचान हुई और दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। दोनों की प्रेम कहानी को अंजलि के पिता का आशीर्वाद मिल चुका था। वे दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे कि अंजलि के पिता को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से मृत्यु हो गई। विवाह 1 वर्ष के लिए टल गया। अंजलि की छोटी बहन अलका थी, जो पिता की बीमारी के कारण BA की परीक्षा नहीं दे पाई थी। अंजलि उसे आगे पढ़ाना चाहती थी। अंजलि के कहने पर गौरव उसे पढ़ाने उसके घर जाया करता था। आजकल वह अलका के व्यवहार में बदलाव देख रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि अलका उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। उसने जब से यह बात अंजलि को बताई, तब से अंजलि उससे ही दूरी बनाने लगी। अब वह न पहले की तरह गौरव से मिलती जुलती है और न बात करती है। गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंजलि ने अचानक उससे बातचीत क्यों बंद कर दी। कहीं वह अलका की प्यार वाली बात में उसकी गलती तो नहीं मान रही? नहीं, वह अच्छी तरह जानती है कि मैं उससे कितना चाहता हूँ। आखिर कुछ तो पता चले कि उसकी बेरुखी का कारण क्या है। आज 3 दिन हो गए, एक स्कूल में रहकर भी हम न मिल पाए। न उसने मेरी एक भी कॉल का जवाब दिया। गौरव अंजलि की गतिविधियों पर अपनी नजर जमाए हुए था। वह स्कूल आया जरूर, पर अंदर दाखिल नहीं हुआ। बस अंजलि को स्कूल में दाखिल होते देखता रहा। छुट्टी के समय अंजलि जैसे ही गेट से बाहर निकलने वाली थी, गौरव ने अपनी बाइक उसके सामने खड़ी कर दी और बोला, पीछे बैठो, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। अंजलि ने उसकी वाणी में कठोरता महसूस की। वह डर गई। वह चुपचाप बाइक पर बैठ गई। बाइक तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद गौरव ने बाइक को एक छोटे से पार्क के पास रोक दिया। पार्क में और भी जोड़े बैठे थे। गौरव ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे एक बेंच पर बैठा दिया। 2 पल दोनों खामोश बैठे रहे। फिर गौरव ने कहा, अंजलि, मैंने तुम्हें कितनी कॉल की, तुमने न फोन उठाया न मुझे कॉल ही किया। आखिर क्या बात है? क्यों मुझसे दूर रहकर मुझे परेशान कर रही हो? मेरी क्या गलती है? मुझे बताओ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? गौरव, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब फिर इस बेरुखी का मतलब? मैं खुद बहुत परेशान हूं, अंजलि ने भीगे स्वर में कहा। तुम्हारी ऐसी कौन सी परेशानी है जो मुझे पता नहीं? मैं तुम्हारा साथी हूं, सुख दुख का भागीदार हूं। मुझे बताओ, हम मिलकर हर समस्या का हल निकाल लेंगे। अंजलि एकटक गौरव को देखे जा रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता। बताओ, क्या बात है? गौरव ने कहा। अलका मेरी छोटी बहन है। जानता हूं। आगे? मैं उसे बहुत प्यार करती हूं। ठीक है, फिर? पापा ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि मैं अलका का अच्छे से ध्यान रखूंगी, उसकी हर इच्छा का ख्याल रखूंगी, और उसकी इच्छा तुम हो। गौरव, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? क्या बोल रही हो? जरा सोचो। सही सोच रही हूं गौरव, तुमसे अच्छा लड़का अलका के लिए कहां मिलेगा मुझे? शट अप अंजलि, पागल मत बनो। अलका से मैं 8 साल बड़ा हूं। मेरी माँ मेरे पापा से 9 साल छोटी थी। ओह माय गॉड, क्या हो गया तुम्हें? आई लव यू ओनली, बट अलका लव्स यू। उसे हमारे बारे में नहीं पता है। सब सच बता दो उसे। तुम्हारे पापा का आशीर्वाद भी मिल चुका है हमें। हम तो शादी करने वाले थे। जब वह यह सब सच जानेगी, तब वह सब समझ जाएगी। वह दिन भर बस तुम्हारी बातें किया करती है। तुमने पढ़ाते समय उसे जो उदाहरण दिए हैं, उन्हें उसने जीवन के सूत्र बना लिया है। वह बच्ची है गौरव, सच जानकर उसका दिल टूट जाएगा, वह बिखर जाएगी।
वह तुम्हें बहुत चाहने लगी है गौरव। इसका मतलब यह है अलका तुमको चाहती है और मैं अलका को तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। नहीं अंजलि, नहीं, मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हारा प्यार झूठा था, नकली था? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? गौरव बिफर गया। तुमने अभी अभी मेरी हर समस्या का हल निकालने की बात कही थी और अब मुकरने लगे। अंजलि ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। मतलब तुम मेरे बिना रह लोगी? गौरव ने व्यंग्य करते हुए कहा। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अंजलि ने फिर अपनी बात रखनी चाहिए। तुम मुझे प्यार नहीं करती ना? गौरव बात से हटना चाह रहा था। यही समझ लो, अलका तो करती है ना? मैं पागल हो जाऊंगा अंजलि, मुझ पर रहम करो। तुम अलका को अपना लो, बस मेरी इतनी बात मान लो। गौरव, अगर कभी भी मुझे प्यार किया होगा उसी का वास्ता देती हूं मैं तुम्हें। मैं माँ से क्या कहूंगा? गौरव ने आखिरी दांव फेंका। कुछ भी कह देना। बदल गई अंजलि, बिगड़ गई अंजलि, जो चाहे सो कह देना। तुम बहुत स्वार्थी हो गई हो अंजलि। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें बस अपनी बहन से प्यार है। तुमने मुझे जीते जी मार दिया। आज का दिन मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। चलो मुझे छोड़ दो। मैं क्या छोड़ूंगा तुम्हें? तुमने मुझे छोड़ दिया। गौरव ने बाइक स्टार्ट की। अंजलि चुपचाप पीछे बैठ गई। गौरव उसे घर से कुछ दूरी पर छोड़ अंजलि को बिना देखे तेजी से निकल गया। अंजलि रात भर सो न सकी। वह सारी रात बेचैन रही। उसका स्कूल जाने का मन नहीं था, पर आज जाना जरूरी था, इसीलिए उसे जाना पड़ा। वह सीधे क्लासरूम में चली गई। क्लास लेने के बाद वह लाइब्रेरी में जाकर बैठ गई। आज अंजलि में गौरव का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने पर्स से एक किताब निकाली और पढ़ने की बेकार कोशिश करने लगी। पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, पर समय काटना था क्योंकि अभी गौरव स्टाफ रूम में होगा। घंटी लगने के बाद वह उठी और क्लास लेने चली गई। उस दिन अंजलि दिन भर गौरव के सामने आने से बचती रही। अब अंजलि ने सोच लिया, बस पापा के साल होने में मात्र 3 महीने हैं। उसे अब अलका के विवाह की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसे गौरव पर विश्वास था कि वह उसे धोखा नहीं देगा। अब उसे अलका को गौरव से विवाह की बात बता देनी चाहिए। जब उसने अलका को बताया तो वह खुशी से झूम उठी। उसका चेहरा लज्जा से लाल हो गया। उसने कहा, शायद इसी कारण गौरव जी अब मुझे पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। अंजलि क्या कहती? वह चुप रही। अगले महीने से स्कूल में परीक्षा थी और स्कूल की परीक्षा का कार्यभार अंजलि के पास था। वह परीक्षा प्रभारी थी। इन दिनों छुट्टी लेना मुश्किल हो जाता है। उसने सोचा कि परीक्षा के बाद वह विवाह की तैयारी में जुट जाएगी। अंजलि की एक सहेली प्रेरणा, जो पहले इसी स्कूल में मनोविज्ञान की शिक्षिका थी, विवाह के बाद हैदराबाद चली गई थी। उसने अचानक खबर दी कि वह दिल्ली आई है और अंजलि से मिलने के लिए आना चाहती है। अंजलि ने उसे दिन के खाने पर बुला लिया। उस दिन अंजलि को जल्दी घर आना था, पर देर हो रही थी। प्रेरणा अपनी 3 महीने की खूबसूरत बेटी प्रगति को लेकर अंजलि के घर आ गई थी। अलका प्रगति को बहुत प्यार कर रही थी। दीदी, जी करता है मैं आपकी बेटी को रख लूं। अलका ने प्रगति को पुचकारते हुए कहा। रख लो, प्रेरणा ने हंसकर कहा। प्रेरणा अलका से पहली बार मिल रही थी। अगर अंकल जी नहीं गुजरते तो अभी तक तेरी अंजलि दीदी को भी मुन्ना या मुन्नी हो गई होती। गौरव और अंजलि मम्मी और पापा बन गए होते। अंकल जी अपने सामने शादी नहीं देख पाए, पर उनका आशीर्वाद तो इन दोनों को मिल ही चुका है। प्रेरणा ने कहा। क्या कहा आपने प्रेरणा दी? अलका ने हैरत से पूछा। यही कि शादी हो गई होती, अब तक अंजलि और गौरव मम्मी पापा बन गए होते। प्रेरणा ने सच्ची बात कह दी। अलका ने यह सुना तो सन्न रह गई। जो उसने सुना वह सच है या प्रेरणा दी ने ऐसे ही यह बात कह दी? पर वे गौरव का नाम क्यों ले रही थीं? वे किसी और का नाम भी तो ले सकती थीं। इसका मतलब है दीदी और गौरव जी। अलका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने चेहरे के भाव सामान्य कर लिए। प्रेरणा दिन भर रही और रात होने से पहले वापस घर चली गई, पर अलका के मन में हलचल मचा गई। मतलब साफ है, पापा भी इन लोगों के बारे में जानते थे। वह कैसे नहीं जान पाई? पापा की बीमारी में अस्पताल में गौरव जी आते रहते थे। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी
जिसमें इन सभी विषयों पर सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। जब पापा के कैंसर का पता चला तब हम सभी पापा में लग गए। एक बात तो स्पष्ट है कि गौरव और दीदी का प्यार बहुत गहरा है, एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास है। इसी कारण इन्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी प्यार में दीदी ने गौरव जी को मुझसे विवाह करने के लिए मना भी लिया। दीदी ने ऐसा क्यों किया? काश एक बार मुझे सब सच बता दिया होता। यह तो अच्छा हुआ कि प्रेरणा दी ने मुझे सच से अवगत करा दिया, वरना। स्कूल की परीक्षा समाप्त होने के बाद अंजलि ने अलका से कहा, अलका, पापा की बरसी के बाद मैं तेरे विवाह की सोच रही हूँ। बरसी को 2 महीने रह गए हैं, तब तक मैं धीरे धीरे शादी की तैयारियां भी करती रहूंगी। इतनी जल्दी क्या है दीदी? अलका ने कहा। नहीं अलका, शुभ कार्य में विलंब ठीक नहीं। अंजलि को जैसे हड़बड़ी थी। हाँ तो ठीक है, अगले सप्ताह 27 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है, उस दिन कुछ कार्यक्रम कर लो, अलका ने कहा। धत, मेरे जन्मदिन के समय ठीक नहीं है, किसी और दिन देखूंगी, अंजलि ने मना कर दिया। दीदी मुझे कुछ कहना है, अलका ने आग्रह किया। हाँ बोलो, अंजलि अलका को देखते हुए बोली। दीदी इस बार मैं तुम्हारा जन्मदिन अपनी पसंद से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, अलका ने बहुत लाड से कहा। अरे मेरा जन्मदिन क्या मनाना, अंजलि ने टालना चाहा। मैंने कहा ना, इस बार मैं तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगी, फिर तो मैं ससुराल चली जाऊंगी। तुम तो मेरी हर इच्छा पूरी करती हो, इतनी सी बात नहीं मानोगी? अलका अंजलि से मनुहार करने लगी। अच्छा बाबा, तुम सेलिब्रेट करना, पर भीड़ भाड़ नहीं, समझी? अंजलि ने अपनी बात रख दी। ठीक है, मैं समझ गई, अलका खुश हो गई। अंजलि स्कूल में गौरव से बस काम की बात किया करती थी। वह कोशिश करती कि गौरव से उसका सामना कम हो। उसने गौरव को छोड़ने का फैसला तो कर लिया, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसका मन बोझिल होता जा रहा था। अपने जन्मदिन के दिन उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि हर जन्मदिन पर सबसे पहले गौरव का ही फोन आता था। इस रास्ते को तो वह स्वयं ही बंद कराई है। अंजलि का मन बेचैन था, इंतजार करती रही, लेकिन गौरव का फोन नहीं आया। अंजलि ने अलका से काम का बहाना बनाया और गौरव से मिलने के लिए स्कूल चली आई। स्कूल आकर पता चला कि गौरव ने 2 दिनों की छुट्टी ले रखी है। थोड़ी देर स्कूल में रुकने के बाद वह घर आ गई। अलका उसकी बेचैनी समझ रही थी, पर वह चुप थी। अलका ने पूरे घर को अंजलि की पसंद के फूलों से सजाया था। उसने सारा खाना अपने हाथों से बनाया, यहाँ तक कि केक भी बड़े प्यार से बनाया। अंजलि ने कहा था, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, केक मंगा लेते हैं, पर वह तैयार नहीं हुई। अलका ने अंजलि को माँ की साड़ी देकर कहा, दीदी शाम को यही पहनना। माँ की साड़ी? क्यों? अंजलि ने अचरज से पूछा। पहन लो ना, बस ऐसे ही, आज तो मेरी हर बात माननी है, याद है ना? अलका ने आदेश भरे स्वर में कहा। अच्छा हाँ, अंजलि ने कहा। अंजलि का मन हो रहा था कि वह अलका से पूछे, गौरव को बुलाया है या नहीं, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। तुम क्या पहन रही हो? अंजलि ने प्यार से पूछा। आज तुमने जो पीला सूट दिया था ना, वह पहनूंगी, ठीक है ना? अलका खुशी से बोली। शाम को दोनों बहनें तैयार हो रही थीं, तभी बाई ने बताया कि गौरव बाबू आए हैं। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा वह गिर जाएगी। उसने खुद को संभाला। आ गए आप? मैंने तो आपको और पहले से आने को कहा था, आप इतनी देर में क्यों आए? अलका का गौरव से बेतकल्लुफ होकर बोलना गौरव और अंजलि दोनों ने गौर किया। वह कुछ काम था, इसलिए देर हो गई। हैप्पी बर्थडे अंजलि, गौरव ने रजनीगंधा का एक खूबसूरत बुके देते हुए अंजलि से सकुचाते हुए कहा। अंजलि ने थैंक्स कहकर बुके को झट से अपने कलेजे से लगा लिया और अंदर कमरे में जाने लगी। दीदी कहाँ जा रही हो, केक नहीं काटोगी? अलका ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई गौरव के पास लाकर सोफे पर बिठा दिया। फिर बोली, मैं केक लेकर आ रही हूँ। अंजलि को बड़ी बेचैनी हो रही थी। गौरव से मिलना चाह रही थी, लेकिन जब गौरव सामने आया तो उसे घबराहट होने लगी। तभी अलका केक ले आई और बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अलका का उत्साह देखते ही बन रहा था। दोनों बहनों ने एक दूसरे को केक खिलाया और फिर गौरव को केक दिया। केक तो बहुत अच्छा है, गौरव ने कहा।
अलका ने बनाया है, अंजलि ने बड़े गर्व से कहा। आज का सारा इंतजाम मेरी अलका ने किया है। ओह, और गिफ्ट क्या दिया? नहीं दी हूं, अभी दूंगी, अलका ने तपाक से कहा। फिर अलका ने गौरव के दिए हुए रजनीगंधा के बुके से एक फूल की डंडी निकालकर अंजलि को देते हुए कहा, मैं आपकी चीज आपको समर्पित करती हूं दीदी। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हारी चीज तुम्हें सौंपती हूं बहन। क्या बोल रही है? अंजलि हड़बड़ा गई। सही बोल रही हूं दीदी, तुम्हारी चीज मैं तुम्हें वापस लौटा रही हूं, अलका ने गौरव की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे पता चल चुका है दीदी, आप दोनों के बारे में। आप दोनों की तो शादी होने वाली थी, पर पापा के असमय निधन के कारण टल गई। सब जानते हुए आपने मेरी शादी आनंद जी से तय कर दी। मैं नहीं जानती आपने आनंद जी को किस तरह मुझसे शादी के लिए मजबूर किया होगा, लेकिन यह सब करते समय आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस दिन मुझे इस सच का पता चलेगा उस दिन मुझ पर क्या बीतेगी। ये सच जानकर तो मैं आत्महत्या ही कर लेती दीदी। अलका, ऐसा मत बोल, अंजलि ने उसकी बात काटते हुए तड़पकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मैंने बस तेरी खुशी चाही, और कुछ नहीं। ऐसी खुशी किस काम की दीदी, जिसमें बाद में पछताना पड़े। आपको क्या लगा अगर आप सच बता देती तो मैं आपसे नफरत करने लगती, आपसे दूर हो जाती? नहीं दीदी, मैं आपसे कभी नफरत कर ही नहीं सकती, लेकिन आपने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। ये सब बोलकर अलका हाँफने लगी। बस कर अलका, बस कर। मैंने इतनी गहरी बात कभी सोची ही नहीं। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, मुझे माफ कर दे। कभी कभी बड़ों से भी नादानियां हो जाती हैं। बस एक बार मुझे माफ कर दे मेरी बहन। एक शर्त पर, अलका ने कहा। मैं तेरी हर शर्त मानने को तैयार हूं। तू बोलकर तो देख, अंजलि ने कहा। आप अभी यह केक मेरे होने वाले गौरव जीजा जी को खिलाइए, अलका ने गौरव की ओर इशारा करते हुए कहा। ओके, अंजलि ने कहा। उसने केक का टुकड़ा गौरव के मुंह में डाला। उसकी आंखें, उसका तन मन, उसका रोम रोम उससे क्षमा याचना कर रहा था। तीनों की आंखें भरी हुई थीं, पर ये आंसू खुशी के थे। रिश्ते खून के नहीं, दिल के होते हैं। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चे रिश्ते सिर्फ प्यार, त्याग और समर्पण से संवरते हैं। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के लिए कुछ करते हैं, तो वही रिश्ता सबसे मजबूत बनता है। यही जीवन का सच है, और यही इस कहानी की खूबसूरती।